एक महीने में 3 बार कैसे आग लगी, ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। सिलेंडर फूटा है, उसके बाद पूरी ध्वस्त हो गई है। ये कम से कम 3000 परिवारों की बस्ती। और यहाँ अभी जो नुकसान हुआ है उसका पंचनामा कौन करेगा, ये निश्चित होना चाहिए। पानी की व्यवस्था नहीं है, भोजन है तो पानी नहीं कैसे होगा। तो 10-10 हजार लीटर्स की टांकियाँ बिठाना अभी दिघावकर जी ने मंजूर किया है। छाने और ओढ़ने का सामान नहीं मिल रहा है। हम तो दाता लोगों को भी आह्वान करते हैं, पर कम से कम टारपोलिन हर परिवार को मिलेगा तो ही लोग अपना बच्चों के ऊपर माथे पर छत बनाएंगे। ऑफिसर का फर्ज है कि यहाँ के पूरे रेशनिंग कार्ड का ब्यौरा लाए। तहसीलदार से लेकर तलाठी तक सभी ने इसके मदद करनी चाहिए। आग्रह ये भी है कि ये जमीन हमसे छीन लेना अगर कोई सोच रहा है और वो साजिश इसके पीछे है तो हम वो नहीं होने देंगे। मुझे लगता है कि इन बहनों को, अपने बच्चों को, बूढ़ों को, अंध व्यक्तियों को लेकर कहाँ जाना है पता नहीं। कोई प्रेग्नेंट है जो घर में पड़ी है। पूरे टीम ने अभी इस पूरे क्षेत्र का, जो कहा जाता है फॉरेस्ट, लेकिन देखिए अब क्या हालत है, एक पत्ता नहीं बचा है। राह देख रहे हैं कि पंचनामा का एक फॉर्मेट अभी मांगते मांगते 2 घंटे हो गए, पर हमारे हाथ में नहीं आ रहा। नमस्कार, मैं हूं अदिति सिंह। इस वक्त हम मालाड के अप्पापाड़ा स्लम इलाके में हैं, जहां पर 2 दिन पहले बहुत ही भीषण आग लगी थी और ये पूरी बस्ती पूरी तरीके से जलकर तबाह हो चुकी थी। इस बीच यहां के लोगों के बीच में मेधा ताई पाटकर उपस्थित हैं, जो बहुत ही तीव्र, संवेदनशील और गंभीर समाज सेविका हैं। इस वक्त यहाँ पर इनके बीच में पहुंची हैं कि आखिर किस तरीके से इनकी मदद की जाए, इस आपदा से इन्हें आखिर कैसे बचाया जाए, इसकी क्या कुछ प्लानिंग की है और किस तरीके से टीम को गठित करके आगे काम कर रही हैं, जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मेधा ताई नमस्कार। आप यहाँ पर आई हैं, यहाँ की स्थिति देखकर कैसा लग रहा है आपको, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, परसों शाम से अभी कुछ बचा नहीं है, आपदा तो हो चुकी है, लेकिन गंभीर बात यह है कि 13 तारीख को हुई। हर बार 13 तारीख को एक महीने में 3 बार कैसे आग लगी, ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। और जहाँ से भी बाटला, जिसको ये लोग कहते हैं, सिलेंडर फूटा है, उसके बाद पूरी ध्वस्त हो गई है। ये कम से कम 3000 परिवारों की बस्ती। और आज मैं तो कल केरल में थी, इसलिए मुश्किल से पहुंची रात को, मध्य रात्र को हमारे, लेकिन श्रीकांत मोरे जी और सभी साथी जिनको यहीं घर मिला है अप्पापाड़ा में, माहौल से जो पुनर्वसित हुए, उन्होंने मदद में ये की। और भी कुछ संस्थाएं भोजन की वगैरह व्यवस्था कर रहे हैं। महानगर पालिका का फर्ज है, ये तो हमने चहल साहब कमिश्नर को कल रात को मैंने तत्काल बताया ही, पर आज अभी दिख रहा है कि कल उन्होंने फूड के पैकेट्स दिए थे, लेकिन पूरे 3000 परिवारों में अगर 5 का हिसाब लगाए तो 15000 लोग कम से कम खाना खाएंगे। और उनके लिए पूरी व्यवस्था कुछ दिनों तक महानगर पालिका ने करनी है। दिघावकर जी जैसे जो वार्ड ऑफिसर है वो आश्वसित कर रहे हैं कि हम करेंगे, पर वो अभी तक तो आज सुबह का नाश्ता वगैरह महानगर पालिका से आना बाकी दिख रहा है। दूसरी बात यह है कि पानी की व्यवस्था नहीं है, भोजन है तो पानी नहीं कैसे होगा। तो 10-10 हजार लीटर्स की टांकियाँ बिठाना अभी दिघावकर जी ने मंजूर किया है, तो वो अलग अलग जगह पर ऊपर से नीचे तक बिठाना चाहिए। ऊपर वालों को सहायता कम मिल रही है और जो कपड़े मिले हैं उसके बावजूद बिछाने और ओढ़ने का सामान नहीं मिल रहा है। हम तो दाता लोगों को भी आह्वान करते हैं। हमने तो कपड़े बांटे, परसों से इन्होंने बांटे, आज हमने भी बांटे, लेकिन ज़रूरी है कि और बहुत कुछ, पर कम से कम टारपोलिन हर परिवार को मिलेगा तो ही लोग अपना बच्चों के ऊपर माथे पर छत बनाएंगे और नीचे भी कुछ अंतरने को मिलेगा। तो ये महानगर पालिका को हमने बताया है। टॉयलेट्स की व्यवस्था ही नहीं है, महिलाएं जाएगी कहाँ? ऐसे आपदा में जो सुनामी होती है, ओखी होती है, निसर्ग वादळ होता है, इसमें दौड़ के आना चाहिए, भूकंप हो या इसके बारे में ये 2018 का शासकीय आदेश भी है। और यहाँ अभी जो नुकसान हुआ है उसका पंचनामा कौन करेगा, ये निश्चित होना चाहिए। कुछ पुलिसों ने किया है, कुछ फॉरेस्ट वालों ने किया है। हमारा कहना है कि महानगर पालिका, कलेक्टर ऑफिस, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, क्योंकि ये फॉरेस्ट की ज़मीन रही है, इस पर बहुत कानूनी जजमेंट्स भी आए हैं वगैरह वगैरह, और पुलिस प्रशासन मिलकर
पंचनामा कैसा होना चाहिए, ये कानूनन फर्ज से करना चाहिए। निष्पक्ष भाव। अभी जो पंचनामे किए हैं, कई लोगों का कहना है कि उनका जो नुकसानी का ब्यौरा है वो नहीं लिखा गया, तो उसकी कीमत भी नहीं लिखी गई। और पंचनामा है तो 5 पंच होते हैं, इसको पंचनामा कहते हैं। तो 5 लोगों को गवाह के रूप में रखकर उनकी साइन अंगूठा जो भी है लेकर, और जिन अधिकारियों ने जिस विभाग से पंचनामा किया है उनके भी नाम और सही सिक्के होकर पंचनामा होना चाहिए, तो इनको उसका आधार लेकर अपना हक लेना संभव होगा। दूसरी बात यह है कि अभी बच्चों की परीक्षाएं हैं, कुछ बड़े व्यक्तियों का पुलिस भर्ती की परीक्षा है, उसके लिए जो जो कागज़ इनके हाथ में थे वो सब नष्ट हो गए हैं। तो अभी रेशनिंग ऑफिसर का फर्ज है कि यहाँ के पूरे रेशनिंग कार्ड का ब्यौरा लाए। आजकल सब नेट पर है, सब ऑनलाइन है, आधार कार्ड है, वो भी सबका यहाँ होना चाहिए। और जो बच्चों की परीक्षा है वगैरह, उनके भी कागजात दिलवाने के लिए तहसीलदार से लेकर तलाठी तक सभी ने इसके मदद करनी चाहिए। आज लोग अधभूखे होंगे, प्यासे होंगे। आज उनका आग्रह ये भी है कि ये ज़मीन हमसे छीन लेना अगर कोई सोच रहा है और वो साजिश इसके पीछे है, तो हम वो नहीं होने देंगे। मुझे लगता है कि इन बहनों को, अपने बच्चों को, बूढ़ों को, अंध व्यक्तियों को लेकर कहाँ जाना है पता नहीं। कोई प्रेग्नेंट है जो घर में पड़ी है, किसी का मृत्यु भी हुआ है, 2-3 मृत्यु हुए हैं ऐसा अंदाज़ आ रहा है। तो ये सभी चीज़ें करने के लिए अभी यहाँ एक टीम बनी है। इसमें ये युवती है जो ग्रेजुएट है, सुमन रजनी ताई है, इसमें सीमा ताई है, और अरुण सुलवे जी जैसे स्थानिक है, और उनके साथ हमारे साथी भी जुड़े हैं घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन के। मुझे लगता है ये पूरे टीम ने अभी इस पूरे क्षेत्र का, जो कहा जाता है फॉरेस्ट, लेकिन देखिए अब क्या हालत है, एक पत्ता नहीं बचा है और घर का भी लापता होना ये लोग भुगत रहे हैं। तो इसीलिए हमारा तो आग्रह है कि इनके हक देने के लिए महानगर पालिका ने और राजस्व महसूल विभाग ने और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने भी, अगर वो मानते हैं कि उनकी ज़मीन है तो उनके ज़मीन पर खड़े पेड़ है और बैठे लोग हैं, दोनों की रक्षा करना उनका फ़र्ज है। तो ये सब मिलकर तत्काल प्लानिंग होना चाहिए। और आज के आज हम राह देख रहे हैं कि पंचनामा का एक फॉर्मेट अभी मांगते मांगते 2 घंटे हो गए, पर हमारे हाथ में नहीं आ रहा है। आप पूरी कोशिश तो कर रही हैं, कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है इन्हें इनका जो ये डिजर्विंग है वो सब कुछ मिल जाएगा? और अगर नहीं मिलता है तो आप जिस तरीके से तीव्र आंदोलनकारी जानी जाती हैं और कहीं ना कहीं जो साजिश की बात कही जा रही है, तो आप यहाँ पर खड़ी होने के बाद में आंदोलन किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे? देखिए, तत्काल हम संघर्ष के लिए संघर्ष करने वाले लोग नहीं हैं। आज की परिस्थिति में संघर्ष नहीं, एकजुटता चाहिए और संवाद चाहिए, और संवाद के द्वारा संवेदना जिन अधिकारियों में होगी उनके द्वारा कार्य करवा लेना चाहिए। और एक दूसरे की भी सहायता लोग कर ही रहे हैं, पर आज कईयों के घर के फ़ोटो नहीं निकालते हुए सफाई हो गई होगी। ये सब बातें जो हैं, जो कानूनी प्रक्रिया में ज़रूरत होती है, उसका ज्ञान इनको ही देना, इनको ही खड़े करना, यहाँ का सामूहिक नेतृत्व हो। अगर नहीं मिला हक तो ही संघर्ष करना पड़ेगा, ये पहले हमें पता है। मूलभूत बातों को आधार देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, पहले राहत फिर पुनर्वास। तो मेधा ताई पाटकर ने यहाँ के लोगों को विश्वास में लेते हुए साफ तौर पर कहा है कि उन्हें उनका हक दिलाया जाएगा, और सबसे पहले कोशिश ये की जाएगी कि संवेदनशीलता से अधिकारियों से बात करके यहाँ के लोगों को उनका अधिकार दिला दिया जाए। अगर उसके बाद क्या परिस्थिति होगी वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन प्राथमिकता यही होगी कि इन्हें इनका हक संवेदनशीलता के साथ में दिला दिया जाए।